सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 25, मैनेजमेंट, जिसका नाम है मैनेजमेंट। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे कि कंपनी को मैनेज कैसे किया जाता है। ठीक है, कंपनी को मैनेज करने वाले दो बंदे होते हैं, एक होते हैं डायरेक्टर्स, एक होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। ठीक है, तो सर इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि डायरेक्टर होता कौन है, डायरेक्टर को किस तरीके से कौन कौन नॉमिनेट कर सकता है, कौन कौन बंदा डायरेक्टर बन सकता है, अगर बनना होगा तो कैसे बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज सर, डायरेक्टर किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है, किस तरीके से फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है, फर्स्ट डायरेक्टर रिटायर कब होता है, उसके बाद फर्स्ट डायरेक्टर के बाद बाकी जितने भी डायरेक्टर्स होंगे वो कब किस तरीके से इलेक्ट किए जाएंगे और किस तरीके से उनको सर कितने टर्म के लिए होंगे, उनका क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से इलेक्शन होगी, सब कुछ बातें उसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद सर, अगर कोई बंदा डायरेक्टर की इलेक्शन से सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है ना, वो कह रहा है नहीं यार इलेक्शन के अंदर तो धांधली हुई, सही तरीके से फेयर तरीके से इलेक्शन नहीं हुई, तो वो क्या कर सकता है। सर उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि डायरेक्टर्स बनने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। सर ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर डायरेक्टर बीच में कैजुअल वैकेंसी आ जाती है, कैजुअल वैकेंसी का मतलब सर, डायरेक्टर का जैसे फर्स्ट डायरेक्टर का टर्म होता है 1 साल, बाकी सब्सिक्वेंट डायरेक्टर 3 साल के लिए होते हैं। बीच में डायरेक्टर की डेथ हो गई, डायरेक्टर ने रिजाइन दे दिया, खुद बोला मैं नहीं करूंगा, रिजाइन दे दिया टर्म से पहले, रिटायर होने से पहले, ठीक है ना, पहले फर्स्ट डायरेक्टर हमेशा रिटायर होगा एनुअल जनरल मीटिंग में, उसके बाद बाकी सब्सिक्वेंट डायरेक्टर 3 साल के बाद रिटायर होंगे। ठीक है ना, 3 3 साल के लिए होते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर हमेशा कंपनी का पहला डायरेक्टर इनकॉर्पोरेशन के बाद जो होता है वो हमेशा पहली एजीएम पे रिटायर होता है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग पे। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हमें कब करनी होती है सर, विद इन 16 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सब्सिक्वेंट एजीएम हमें कब करनी होती है सर, विद इन 120 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड वंस इन अ कैलेंडर ईयर। ठीक है ना, तो जो फर्स्ट डायरेक्टर होता है ना वो फर्स्ट एजीएम पे रिटायर हो जाता है एनुअल जनरल मीटिंग पे। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर जो होते हैं ना वो 3 साल के लिए होते हैं। अगर 3 साल के अंदर कोई डायरेक्टर छोड़ के चला गया, रिजाइन दे दिया, रिटायर हो गया या डेथ हो गई, ठीक है ना सर, इन दैट केस कितने दिन के अंदर बाकी जो रिमेनिंग डायरेक्टर्स हैं उनको कैजुअल वैकेंसी, ठीक है ना, वो फिल करनी है। कैजुअल वैकेंसी मतलब हमने 8 डायरेक्टर रखे थे, एक बेचारे की डेथ हो गई या रिजाइन दे दिया या रिटायर, मतलब रिजाइन दे दिया या डेथ हो गई, इन दोनों केसेस में कैजुअल वैकेंसी मतलब सर वो छोड़ के चला गया, ठीक है ना, डेथ हो गई, रिजाइन या रिजाइन दे दिया, ठीक है ना, इस्तीफा दे दिया। इन डेट केस कितने दिन के अंदर बाकी जो डायरेक्टर बैठे हुए हैं उनको नया डायरेक्टर अपॉइंट कर लेना है, उसका क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, अगर सर किसी डायरेक्टर की परफॉर्मेंस से मेंबर खुश नहीं है और अगर उसको रिमूव करना चाहते हैं तो किस तरीके से रिमूव किया जाएगा, ये सारी चीजें सर हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरीके से चीफ एग्जीक्यूटिव की भी ये सारी चीजें पढ़ेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव क्या होता है, ठीक है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव क्या होता है। सर ये वॉइस तो मेरी सबको सही आ रही है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव की कौन कौन सी बातें होती हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, किस तरीके से उसकी क्वालिफिकेशन होती है। मेरी आवाज सबको सही आ रही है, ठीक है, सही है, सबको सही आ रही है। अब सर बात ये कि लॉ ने कहा कि यार ये जो डायरेक्टर है ना, हमारी नजर में जो बंदा डायरेक्टर की सीट पे बैठा हुआ है, डायरेक्टर की पोजीशन पे बैठा हुआ है, वो डायरेक्टर है। ठीक है ना, बस हम कहते हैं कि यार हमारी प्रेफरेंस होती है, हमने कोई मैंडेटरी नहीं रखा हुआ कि डायरेक्टर हमेशा मेंबर्स के बीच में से होना चाहिए। मतलब जैसे 100 बंदे मेंबर हैं तो 7 अगर आप डायरेक्टर सेलेक्ट कर रहे हो तो सर वो 7 डायरेक्टर मेंबर जरूर होने चाहिए। ठीक है ना, उन 100 बंदों में से डायरेक्टर होने चाहिए। 7 7 करो, 3 करो, 10 करो, 11 करो, आपकी मर्जी। हम चाहते हैं कि जो भी डायरेक्टर हो ही मस्ट बी अ मेंबर, ही मस्ट बी अ मेंबर। हाँ, अगर पर हमारी प्रेफरेंस है, हमने कोई ये लॉ पे ना रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि हाँ भाई तुम्हें ये जरूर करना है। हाँ, लेकिन अगर किसी कंपनी के हम ये तरजीह देते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए जैसे मेंबर में से ही कोई बंदा डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर एक बंदे की खुद की इन्वेस्टमेंट होगी ना और अगर वो खुद कंपनी को चला रहा होगा तो वो जो है ना, वो ये सोचेगा कि यार अगर कंपनी को नुकसान हुआ ना तो मतलब मुझे भी नुकसान होगा, इस वजह से लॉ ने ये बात रख दी। लेकिन लॉ ने साथ साथ में ये भी कहा कि यार
अगर जो कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर, जो कि इंटरनल डॉक्यूमेंट है, अगर उसमें लिखती है कि हम एक नॉन मेंबर को, एक बंदा जो कि मेंबर नहीं है, हम उसको भी डायरेक्टर बना सकते हैं, तो वो उनकी मर्जी है। फिर अगर वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखते हैं, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कुछ नहीं लिखा हुआ, देन फिर लॉ की बात फॉलो होगी, डायरेक्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ कंपनी। पर अगर एक कंपनी स्पेसिफिकली, लॉ कहता है, अगर एक कंपनी स्पेसिफिकली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करती है कि भाई हम नॉन मेंबर को भी डायरेक्टर रखेंगे, इन दैट सिनेरियो, इन दैट सर्कमस्टेंसेस, सर कंपनी कैन अपॉइंट नॉन मेंबर एज अ डायरेक्टर। ठीक है। दूसरी चीज, लॉ ने कहा कि यार डायरेक्टर और मेंबर के दरमियान ना फिड्यूशरी रिलेशनशिप होना चाहिए। सर फिड्यूशरी रिलेशनशिप क्या होता है बेटा? ट्रस्ट, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस। सर कैसे? कैसे? सर डायरेक्टर और मेंबर के दरमियान फिड्यूशरी रिलेशनशिप होना चाहिए, डायरेक्टर को फिड्यूशरी रिलेशनशिप कायम करना चाहिए। सर व्हाट डज फिड्यूशरी रिलेशनशिप मींस? सर फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मकसद ये है, वर्ड फिड्यूशरी मतलब ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस। मेंबर ने पैसा लगाया हुआ है, मेंबर के पैसों में से कंपनी के एसेट्स खरीदे गए हैं, कंपनी का ऑनर कौन है? मेंबर। संभाल कौन रहा है? डायरेक्टर। तो सर जब एक बंदे के पैसे लगे हुए हैं और दूसरा उसको संभाल रहा है, तो सर मतलब मेंबर को ट्रस्ट है डायरेक्टर पे कि यार ये मेरा जो पैसा लगा हुआ है ना, जो मेरे पैसों में से कंपनी पे लगा हुआ है, जो मेरा कारोबार है कंपनी, जो सर मेरे पैसों में से एसेट खरीदे गए हैं, तो मुझे ये ट्रस्ट है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि जो इस कंपनी का डायरेक्टर है ना, ये कंपनी को फुल एडवांटेज पे लेके चलेगा। ये कभी भी कंपनी को जानबूझ के, जहां अनजाने में नुकसान हो जाए अलग बात है, जानबूझ के नुकसान नहीं देगा, जानबूझ के डिसएडवांटेज नहीं देगा। ये हमेशा अपने दिल से कंपनी को, दिमाग से कंपनी को लेके चलेगा, जैसे कंपनी को फुल एडवांटेज हो सके। जानबूझ के, ये ना एक ट्रस्ट होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि भाई प्रॉपर्टी किसी और की है, पैसे किसी और के हैं, संभाल कोई और रहा है। ठीक है ना? ये आप जो अगर एक एजेंट अपॉइंट करते हो तो किस बुनियाद पे रखते हो? आपको एक ट्रस्ट होता है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप होती है। कारोबार के अंदर ये जो ट्रस्ट आ जाता है ना, इसको बोलते हैं फिड्यूशरी रिलेशनशिप। तो डायरेक्टर और मेंबर के दरमियान एजेंट और प्रिंसिपल वाला रिश्ता है। सर एजेंट और प्रिंसिपल वाला रिश्ता कैसे? मतलब कि डायरेक्टर जो भी फैसला करेगा, डायरेक्टर इज एन एजेंट ऑफ ऑल मेंबर्स। डायरेक्टर जो भी फैसला करेगा वो सब मेंबर के भले के लिए होगा, अगर वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप कायम करता है। लेकिन सर अगर डायरेक्टर ने फिड्यूशरी रिलेशनशिप तोड़ दिया, उसने सर लेक ऑफ फिड्यूशरी रिलेशनशिप कर दिया, उसने ये भरोसे को कायम नहीं रखा, तो क्या होगा सर? वो उसी वक्त ही उसको, डायरेक्टर को सीट छोड़नी पड़ जाएगी, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, फिर वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। अगर एक डायरेक्टर ने लेक ऑफ फिड्यूशरी रिलेशनशिप की, अगर एक डायरेक्टर ने, सर किस तरीके से लेक ऑफ फिड्यूशरी रिलेशनशिप होगी? सर वो अगर जानबूझ के कंपनी को डिसएडवांटेज में लेके गया, जानबूझ के कंपनी को नुकसान की तरफ लेके गया। एक कॉन्ट्रैक्ट था सर, एक कॉन्ट्रैक्ट था जैसे कि 100 रुपए मिलने थे, 100 मिलियन मिलने थे, वो उसने खुद नहीं लिया, वो अपने कारोबार को लेके दे दिया उसने। ठीक है ना? या किसी और बंदे को लेके दे दिया और उसमें कमीशन ले ली, ये कंपनी को उसने जानबूझ के नुकसान दिया। ये हो गया लेक ऑफ फिड्यूशरी रिलेशनशिप। मतलब अगर फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मकसद कि भाई अगर ये इसका अपना कारोबार होता तो ये इसको किस तरीके से चलाता, अगर ये फैसले अपने लिए कर रहा होता, अपने नुकसान के लिए, अपने फायदे के लिए कर रहा होता, जैसे कि अगर नुकसान हुआ तो मुझे होगा, फायदा हुआ तो मुझे होगा। अगर जैसे एक नॉर्मल ऑर्डिनरी बंदा सर अपने लिए फैसला करता है, उसी तरीके से फैसला करेगा और हमारे भले के लिए, हम सबके भले के लिए करेगा, तो ये होता है फिड्यूशरी रिलेशनशिप। अगर डायरेक्टर जानबूझ के, डेलिबरेटली, जानबूझ के मतलब अनजाने में तो अलग बात है, डेलिबरेटली अगर उसने इस तरीके का कोई भी नुकसान दिया कंपनी को, then he is lacking fiduciary relationship, then he is disqualifying to act as a डायरेक्टर, तो फिर सर वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक है। अब सर बात ये है, डायरेक्टर बनेगा कौन? सर हमेशा नेचुरल पर्सन डायरेक्टर बनेगा, ये हम पढ़ के आए हैं। सर नेचुरल पर्सन से मुराद कैसे? सर कंपनी के अंदर, पीआईए के अंदर, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के अंदर सर इंडिविजुअल के भी शेयर होते हैं, ठीक है, पर्सन्स के शेयर होते हैं। मेंबर कौन कौन होते हैं? सर इंडिविजुअल के भी होते हैं, कंपनी के भी होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी होते हैं। अब एक बात बताओ सर, इंडिविजुअल तो नेचुरल पर्सन है, क्या कंपनी नेचुरल पर्सन है? नहीं सर, आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट नेचुरल पर्सन है? नहीं सर, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो सर ओनली नेचुरल पर्सन कैन बी अ डायरेक्टर ऑफ द
कंपनी। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या इंडिविजुअल डायरेक्टर हो सकता है, क्योंकि वो ही नेचुरल पर्सन है। सर वो तो हो सकता है, बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन एक कंपनी दूसरी कंपनी की डायरेक्टर नहीं हो सकती। सर फिर ये कैसे होगा? क्योंकि उसने भी शेयर खरीदे हैं, उसको भी तो डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा अगर वो करना करना चाहती है तो। सर वो रिप्रेजेंटेटिव रखेगी, दैट रिप्रेजेंटेटिव मस्ट बी इंडिविजुअल एंड ही मस्ट बी ए नेचुरल पर्सन। तो हमेशा नेचुरल पर्सन, पर्सन के दो टाइप्स होते हैं, एक आर्टिफिशियल होता है, एक नेचुरल पर्सन होता है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल से मुराद प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट एंड कंपनी। तो अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में शेयर खरीदे हैं, जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने पीआईए में 60% शेयर खरीदे हैं, और पीआईए वांट्स टू बी, फेडरल गवर्नमेंट वांट्स टू बी ए डायरेक्टर ऑफ पीआईए, इन दैट सर्कमस्टेंसेस फेडरल गवर्नमेंट तो नहीं बन सकती, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट द नेचुरल पर्सन, इट इज आर्टिफिशियल पर्सन। देन हाउ इट वुड बिकम द डायरेक्टर? सर उसको रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगी और सर उसके नाम पे कुछ शेयर्स ट्रांसफर कर देगी। क्यों ट्रांसफर करेगी उसके नाम पे? दैट ही शुड बिकम क्वालिफाइड टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, बिकॉज ओनली मेंबर कैन बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये लास्ट क्लास में बात हो चुकी है। इन्वेस्टमेंट टू बी केप्ट इन ऑन नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट टू बी केप्ट इन इट्स ऑन नेम ऑफ द कंपनी, ये बात हो चुकी है। तो इसकी एक्सेप्शन क्या थी? अगर आप एक बंदे को डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन, अगर तुम एक बंदे को डायरेक्टर बनाना चाहते हो तो उसको क्वालिफाई करने के लिए तुम्हें कुछ शेयर्स उसके सामने उसके नाम पे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, जैसे वो क्वालिफाई हो सके, ठीक है ना। तो सर इन डेट के हमेशा नेचुरल पर्सन ही डायरेक्टर बनेगा। दूसरी चीज सर, जैसे कि 6 डायरेक्टर सिलेक्ट हुए हैं, 6 डायरेक्टर कंपनी को चला रहे हैं या 4 डायरेक्टर कंपनी को चला रहे हैं, तो अब कंपनी के अंदर ना मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सर उसके अलावा प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? चीजें मैन्युफैक्चर करना, जैसे फैक्ट्री के अंदर मशीन्स होती हैं, ठीक है ना, उनकी क्वालिटी इंश्योर करना। सर सेल डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? सेल सेल ऑर्डर करना, मतलब जैसे परचेज ऑर्डर आते हैं ना कस्टमर से, कस्टमर को चीजें सेल करना। सर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? सर वो पूरी कंपनी की मेंटेनेंस देख रही होती है, गार्ड वगैरह, सर मशीनों को बनवाना, सर उसके अलावा एसी वगैरह, सर जो भी किचन, अगर कोई खाना तैयार किया जा रहा है तो ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी फैक्ट्री की ऑफिस की एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट संभालना होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, सर उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पूरा फाइनेंस के रिलेटेड का काम देखना, सर पेमेंट वगैरह का काम देखना। उसके अलावा एचआर डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? सर बंदे हायर करना, सर अपने बंदों को ट्रेनिंग करवाना, उनके अप्रेजल वगैरह देखना, उनको बोनसेस देना अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उनको प्रमोशन करवाना। वैसे ही आईटी डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? आईटी सॉफ्टवेयर का सारा सिस्टम देखना, ठीक है ना। इसी तरीके से सर अब सीन ये है, एक प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट, जो कंपनी को अगर कोई कोई चीज चाहिए तो कंपनी उनको रिक्वेस्ट करती है, सारे डिपार्टमेंट वो बाहर से परचेज करके देते हैं, ये हिसाब किताब होता है। सीन ये है, अब देखो ये इतने डिपार्टमेंट है, अब ऐसे नहीं कि 6 डायरेक्टर हमने सेलेक्ट किए, हर डायरेक्टर बोले मैं फाइनेंस संभालूंगा, ठीक है। किसी डायरेक्टर ने ना बोला कि यार मैं जो है ना प्रोक्यूरमेंट संभालूंगा, किसी ने बोला मैं एडमिन संभालूंगा, किसी ने बोला मैं सर सेल संभालूंगा, किसी ने बोला मैं आईटी संभालूंगा, ठीक है। अब ठीक है, आप इस तरीके से ड्यूटी अपनी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन आप मेंबर को ये नहीं कह सकते, जब आपको मेंबर को रिपोर्ट करना होता है तो आप मेंबर को ये नहीं कह सकते कि यार मैं तो सिर्फ फाइनेंस का जिम्मेदार हूँ, तो मैं सिर्फ फाइनेंस का जवाब दे हूँ, मैं बाकी डिपार्टमेंट का नहीं हूँ, ठीक है ना। आप मेंबर को कोई ये नहीं कह सकता कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं फाइनेंस का जवाब नहीं दे सकता, मैं आईटी का जवाब नहीं, ऐसे नहीं होगा भाई। आपने अपने डायरेक्टर्स ने मिलके आपस में पोजीशन डिवाइड की है, इसमें मेंबर बेचारे का कसूर नहीं है। तो डायरेक्टर को कभी भी वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव मतलब किसी भी एक चीज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, डायरेक्टर पूरी कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा। डायरेक्टर पूरी कंपनी का जिम्मेदार है, हर एक डायरेक्टर पूरी कंपनी का जिम्मेदार है। डायरेक्टर मस्ट नॉट बी अ वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब है सर। सर बात ये कि डायरेक्टर अपॉइंट कौन कौन कर सकता है? सर अब देखो, फेडरल गवर्नमेंट अगर मेंबर है, फेडरल गवर्नमेंट अगर मेंबर है तो वो अपॉइंट कर सकती है। सर अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट मेंबर है तो वो अपॉइंट कर सकती है। सर कंपनी अगर मेंबर है तो वो भी अपॉइंट नॉमिनेट कर सकती है। नॉमिनेट, अपॉइंट नहीं, नॉमिनेट। नॉमिनेट मतलब इलेक्शन हो रही होती है ना, उसके अंदर हमने अपना बंदा खड़ा कर दिया, अब उसके अंदर हमने बंदा खड़ा कर दिया तो फेडरल गवर्नमेंट खड़ा कर सकती है, भाई अब ये इलेक्शन में खड़ा है, इसको वोट मिलेंगे।
प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर मेंबर है तो वो कर सकती है, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर है तो वो भी कर सकती है, आर्टिफिशियल बंदा नेचुरल पर्सन बंदा तो खुद ही नॉमिनेट हो रहा होता है। तो इस तरीके से सर अब बात ये कि क्या क्रेडिटर, अब सवाल ये आता है क्या एक बंदे ने कंपनी को लोन दिया, एक बंदे ने कंपनी को लोन दिया, जैसे कि सर अभी समझाता हूं, जैसे कि अब देखो, जैसे कि यूबीएल ने कंपनी को लोन दिया 100 मिलियन का, ठीक है, हमारी कंपनी का नाम क्या है, एच लिमिटेड। अब ये एक बात सुने, ये जो बैंक्स वगैरह या कोई भी क्रेडिटर लोन देता है ना, तो ऐसे तो लोन नहीं देगा, ये जरूर कोई कंडीशंस लगाएगा। जब ये कंडीशन वगैरह लगा रहे होते हैं ना, तो सर कंडीशन में कभी कभी ये मुख्तलिफ कंडीशन लगा रहे होते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं कि आपको बोलेंगे 10% इंटरेस्ट मुझे देना, ये तो होगी ही होगी, ये तो होगी ही होगी, लेकिन इसके साथ कंडीशन बाकी भी लगा रहे होते हैं, क्योंकि लिक्विड लिमिटेड लाइबिलिटी का मसला होता है, जब तक हमें पैसे नहीं, जो भाई पैसे देगा तो वो तो घर चलाएगा ना। आप जो अमेरिका से पैसे ले रहे हो, तो सर पाकिस्तान को अमेरिका की सुननी पड़ रही है ना, क्यों सुननी पड़े, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के पैसों पे चल रहा है, फंडिंग में चल रहा है। अब देखो सर उसी तरीके से हिसाब किताब ये है, कंडीशन कभी कभी ना यूबीएल ये भी लगा सकता है कि एच लिमिटेड तुम्हारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ना हम एक बंदा अपना रखेंगे, कंडीशन हम तुम्हें लोन देंगे, तो लेकिन हम तुम्हें 100 मिलियन का लोन देंगे, लेकिन तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक डायरेक्टर हमारा भी होगा, एक डायरेक्टर हमारा भी होगा। जैसे कि अगर लिस्टेड कंपनी, जैसे कि हमने लिस्टेड कंपनी है हमारी एच लिमिटेड, ये लिस्टेड कंपनी है, लेट सपोज ये लिस्टेड कंपनी है, हमारे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हैं सर लॉ की तरफ से, हमें कितने अपॉइंट करने, हमें सर अपॉइंट करने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 7, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर हमारे कितने होने चाहिए, लॉ ने बोला 7, ठीक है ना। हुआ ये सर, हिसाब किताब ये हुआ, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 7 होने चाहिए। क्रेडिटर ने बोला, यूबीएल ने बोला कि भाई देख, एक डायरेक्टर ना, जब तक तेरे पास मेरा लोन है, एक डायरेक्टर ना मेरा बंदा होगा तेरे डायरेक्टर में, ठीक है ना। एक डायरेक्टर सर, इसकी फिर लाइफ कितनी होगी, इसकी उम्र कितनी होगी, क्या इसकी उम्र 3 साल होगी, बाकी डायरेक्टर की तो 3 साल उम्र होती है, क्या इसकी उम्र 3 साल होगी, नहीं सर, इसकी उम्र तब तक होगी, इसकी उम्र तब तक होगी जब तक सर, जब तक क्या हो नहीं मिल जाता सर, जब तक आप ये एच लिमिटेड लोन रीपे ना कर दे, जब जब तक एच लिमिटेड लोन रीपे ना कर दे, तब तक इसकी कंडीशन हमें माननी पड़ेगी, तब तक इसकी कंडीशन हमें माननी पड़ेगी, इसकी हर बात माननी पड़ेगी। जिस दिन मैं इसको लोन रीपे कर दूंगा, जिस दिन मैं इसको लोन रीपे कर दूंगा सर, उस दिन से मुझे क्या होगा, इसकी इस डायरेक्टर की मैं नहीं सुनूंगा, मैं इसको लात मार के निकाल दूंगा, ठीक है ना। अब सीन ये है कि सर लॉ ने बोला कि आपके मिनिमम कम से कम 7 डायरेक्टर होने चाहिए। सर क्या ऐसा हो सकता है 6 में अपने अपॉइंट करूं, और मैंने यूबीएल से लोन लिया हुआ है, तो एक डायरेक्टर ये हो जाएगा, तो टोटल मिला के 7 हो जाएंगे, 1 + 6 7। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। लॉ ने बोला जो डायरेक्टर क्रेडिटर के थ्रू अपॉइंट होता है, जो डायरेक्टर क्रेडिटर के थ्रू अपॉइंट होता है, वो इस लिमिट के अंदर काउंट नहीं होगा। सर लॉ ने कहा जो डायरेक्टर क्रेडिटर के थ्रू अपॉइंट होता है, क्रेडिटर की वजह से नॉमिनेट हो रहा होता है, वो इस लिमिट में काउंट नहीं होता। कितनी लिमिट होती है, 7 3 2 1। ये जो डायरेक्टर होता है ना, ये 3 किसके लिए, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के लिए, सर ये 2 किसके लिए है, पब्लिक, और सर ये प्राइवेट कंपनी के लिए, 1 किसके लिए, सिंगल मेंबर कंपनी के लिए। लॉ ने बोला, सर मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कंपनी ने बोला, इसने एच लिमिटेड ने, चूंकि हम पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, तो हमें 7 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, मिनिमम 7 होने चाहिए, ज्यादा हम कितने भी कर सकते हैं, ज्यादा हम कितने भी कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं हम कि 6 ना हम अपने अपॉइंट कर लेते हैं, एक हमने यूबीएल से लोन लिया हुआ है, तो एक ये हो जाएगा, जब एक ये हो जाएगा तो टोटल 7 हो जाएंगे, तो ये लिमिट पूरी हो जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं सर, ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट है कि भाई मेंबर में से अपॉइंट किए गए डायरेक्टर्स, मेंबर में से डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं ना, ये मेंबर्स में से जो डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं ना, वो 7 3 2 1 होने चाहिए, ठीक है ना। लिस्टेड कंपनी है तो 7, पब्लिक अनलिस्टेड है तो 3, प्राइवेट कंपनी है तो 2 सर, और सिंगल मेंबर कंपनी है तो 1। तो सर ये जो एक डायरेक्टर है, इसकी क्या औकात है सर, इसकी जो औकात है ना, ये एडिशनल डायरेक्टर है, ये है एडिशनल डायरेक्टर, ये कभी भी इस लिस्ट में काउंट नहीं होगा। कौन सी लिस्ट में,
इस लिस्ट में काउंट नहीं होगा, ये हमेशा एडिशनल होगा। इस बेचारे को औकात कितनी है, जब जिस दिन लोन रीपे कर दिया उसको हम लात मार के निकाल देंगे। तो हमेशा हमेशा ये जो लिस्ट होगी ना, ये मेंबर में से इलेक्ट करके पूरी की जाएगी। मतलब मुझे हर हाल में 7 डायरेक्टर रखने ही रखने हैं अगर मेरी लिस्टेड कंपनी है। और अगर ये एक ऐड कर दूंगा और ये वाला एक अगर ऐड कर दूंगा तो टोटल डायरेक्टर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, जिसमें 7 डायरेक्टर मेंबर वाले हैं, एक हमारा क्या है सर, एक हमारा एडिशनल एक क्रेडिटर से अपॉइंट किया हुआ। अगर सर मैं यहाँ चला जाऊं और सर मैं यहाँ से लेके यहाँ यहाँ से लेके और यहाँ तक मैं रीड कर लूं, तो मेरा सर ये जो सारी बातें की हैं ये सारी कवर हो जाएंगी। आप यहाँ तक रीड करके मुझे बताएं तो फिर हम आगे बढ़े। यहाँ तक रीड करें, मुझे बताएं फिर। तो सर अभी आगे बढ़ते हैं। सर अब बात ये है कि एक डायरेक्टर बंदा बन गया, जैसे कि एक डायरेक्टर बंदा बन गया, 6 डायरेक्टर थे या 7 डायरेक्टर थे या 4 डायरेक्टर थे, ठीक है ना, आप कोई भी नंबर ले लें, ठीक है ना, कंपनी कंपनी के हिसाब से होगा। तो प्राइवेट कंपनी होगी तो वो ज्यादा भी रख सकती है, पब्लिक हर कोई मतलब ज्यादा रख सकता है, इससे लॉ ने कोई लिमिट नहीं लगाई। लॉ ने बस मिनिमम नंबर बता दिए, कम से कम इतने होने चाहिए, ठीक है। अब एक बात है सर, सर लेट सपोज कोई प्राइवेट कंपनी है जिसके अंदर मैं डायरेक्टर हूँ, सेफ डायरेक्टर है, हमाद डायरेक्टर और इफ्तशाम डायरेक्टर है। मैं डायरेक्टर हूँ, सेफ डायरेक्टर है, हमाद डायरेक्टर और इफ्तशाम, हम 4 डायरेक्टर्स है, ठीक है। अब सर सीन ये है कि हमाद भाई जा रहे हैं कोई अमेरिका। सर वो जा रहे हैं अमेरिका, वो चाह रहे हैं कि यार मैं जो है ना अमेरिका जा रहा हूँ, तो मैं ना अपनी सीट जो है ना, मैं अपनी सीट जो डायरेक्टर वाली जो मेरी सीट है जिसमें मैं डायरेक्टर बना हुआ हूँ, अब मैं डायरेक्टर, मैं तो इतने दिन जा रहा हूँ, मैं 6 महीने जा रहा हूँ तकरीबन, अब मैं तो नहीं आ पाऊंगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जगह ना मेरा भाई आ जाए या मेरा दोस्त आ जाए, ठीक है ना, या मतलब वो किसी भी अपने कजन वजन को अपॉइंट करके जा रहा है, जब मैं आ जाऊंगा तो उसे सीट वापस ले जाऊंगा। तो सर क्या सवाल ये है, क्या डायरेक्टर अपनी सीट किसी और को असाइन कर सकता है? सर लॉ ने बोला कि डायरेक्टर अपनी सीट किसी को भी असाइन नहीं कर सकता, वो खुद ही अपनी सीट पे बैठेगा, किसी और को नहीं देगा। अगर ऐसा सोचेगा भी तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, लॉ ने बोला एक केस के अंदर डायरेक्टर अपनी सीट, सिर्फ ओनली केस, ओनली सिंगल केस के अंदर डायरेक्टर कैन असाइन इट्स सीट्स, असाइन इट्स पोजीशन टू अनदर पर्सन, ठीक है ना। तो सर उस केस में सर जैसे हमाद ने कहा कि मैं पाकिस्तान से बाहर जा, अगर डायरेक्टर पाकिस्तान से बाहर जा रहा है और ऑफिस के काम से नहीं जा रहा, अगर डायरेक्टर, अगर कोई भी डायरेक्टर पाकिस्तान से बाहर जा रहा है और ऑफिस के काम से नहीं जा रहा, सर पाकिस्तान से बाहर कितने दिन, सर मोर देन 90 डेज, मोर देन, अगर 90 दिन से ज्यादा जा रहा है, ठीक है ना, सर 90 दिन से ज्यादा जा रहा है, 90 दिन, अगर सर डायरेक्टर 70 दिन के लिए जा रहा है तो भी असाइन नहीं कर सकता, 80 दिन के लिए जा रहा है तब भी असाइन किसी अपने कजन भाई को नहीं दे सकता अपनी सीट, ठीक है ना। हमेशा 90 दिन से ज्यादा, हमेशा 90 दिन से ज्यादा। सर क्या 90 दिन जाए तो क्या दे सकता है? बिल्कुल बेटा, 90 दिन जाए तो दे सकता है, 91 डेज जाए दे सकता है, लेकिन 89 डेज जाए तो नहीं दे सकता। कम से कम अगर एक डायरेक्टर पाकिस्तान से बाहर जा रहा है और कम से कम उसको 90 दिन के लिए, अगर 90 दिन से ज्यादा बाहर जा रहा है, और सर वो ऑफिस का काम नहीं है, ऑफिस के काम से बाहर नहीं जा रहा, वैसे ही अपने काम से जा रहा है, इन दैट सिनेरियो वो अपनी सीट किसी और को दे सकता है। लेकिन ये इसको किससे पूछना पड़ेगा कि मैं अपनी सीट किसी और को देना चाह रहा हूँ? ये इसको बाकी डायरेक्टर्स जो होंगे ना, जैसे हमाद भाई जा रहे हैं तो बाकी डायरेक्टर कौन कौन है, मैं हूँ सर, और उसके अलावा सैफ है और इब्तशाम है, हम 3 से पूछना पड़ेगा उसको, यार मैं बाहर जा रहा हूँ, तब तक मैं ना 6 महीने के लिए कोई भी डायरेक्टर की मीटिंग हो, कोई भी डायरेक्टर के बीच में रेजोल्यूशन पास होना हो, कोई भी डायरेक्टर के बीच में डिस्कशन होनी हो, तो मैं अपने कजन को अपॉइंट करना चाह रहा हूँ, अपनी सीट देना चाह रहा हूँ, वो मेरी जगह पे एज अ डायरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। क्या तुम लोग अप्रूव करते हो? अगर हम 3 बंदे अप्रूव करेंगे तो सर उसका कजन डायरेक्टर असाइन करेगा, ठीक, सर एज उसकी सीट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम 3 अप्रूव नहीं करेंगे तो सर वो नहीं कर सकता। लॉ ने बोला, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कोई भी डायरेक्टर अपनी सीट किसी और को असाइन नहीं करेगा, क्या भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको खुद बैठना है, मेंबर ने उस पर ट्रस्ट दिया है तो उसको खुद खुद ही सब कुछ करना है। हाँ, लेकिन लेकिन
एक केस के अंदर डायरेक्टर जो है ना अपनी सीट असाइन कर सकता है। सर कौन सा केस? सर वो ये केस के डायरेक्टर पाकिस्तान से जा रहा है अपने घर के काम के, अपने पर्सनल काम से, ऑफिस के काम से नहीं, और 90 पाकिस्तान से बाहर जा रहा है कम से कम 90 डेज, कम से कम 90 डेज, सर 90 डेज से ज्यादा दिन बाहर जा रहा है, ठीक है ना। तो सर इन दैट सिनेरियो डायरेक्टर से, बाकी रिमेनिंग डायरेक्टर से पूछ के सर वो जो है ना अपनी सीट किसी और को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ूंगा ना, तो सर ये बात यहाँ हो जाएगी। सर जिस दिन वो वापस आ जाएगा तो वो सीट वापस ले लेगा। सर इसके अंदर ये बात लिखी हुई है, ठीक है। दूसरी चीज, सर पहले ये रीड करवा लूं फिर रीड कर लेना। सर जब डायरेक्टर की इलेक्शन होती है, डायरेक्टर की कंपनी कहती है यार मेंबर्स को कि हम ना डायरेक्टर की इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, तो जो डायरेक्टर बनेगा वो हमें बता दे। तो हर डायरेक्टर क्या कहता है, हर मेंबर डायरेक्टर बनने के लिए अपनी मर्जी दिखाता है। कैसे मर्जी दिखाता है? सर फॉर्म वगैरह फिल करता है, फॉर्म वगैरह सबमिट करवाता है। उस फॉर्म को क्या कहा जाता है? कंसर्न टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। तो हमेशा डायरेक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको कंसर्न देने पड़ती है। जिस बंदे ने कंसर्न नहीं दिया उस बंदे को डायरेक्टर नहीं बनाया जाएगा। जिस बंदे ने सर कंसर्न नहीं दिया उस बंदे को सर डायरेक्टर नहीं बनाया जाएगा। और सर डायरेक्टर क्या करेगा? डायरेक्टर बनना है या चीफ एग्जीक्यूटिव बनना है जिस बंदे को, वो सब क्या करेंगे? कंपनी को लिख के देंगे, फॉर्म वगैरह भरेंगे सर, वो कंपनी को सबमिट करेंगे। और कंपनी क्या करेगी? सर इलेक्शन होने वाली होगी ना, इलेक्शन होने वाली होगी या डायरेक्टर अपॉइंट होने वाला होगा उसके 15 दिन के अंदर, ठीक है ना। सर उसके 15 दिन के अंदर क्या करेगी? सर वो उसकी जो कंसर्न है ना, जो डायरेक्टर ने कंसर्न दी थी यार मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ या सर चीफ एग्जीक्यूटिव बनना चाहता हूँ कंपनी का, वो रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड करेगी विद इन 15 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के 15 दिन के अंदर, विद इन 15 डेज ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को जमा करवा देगी। कोई भी डायरेक्टर जब तक फॉर्म नहीं भरेगा, जब तक अपनी मर्जी नहीं दिखाएगा, कंसर्न मतलब मर्जी, कंसर्न टू एक्ट एज अ डायरेक्टर, मैं अब कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, तब तक वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। वो कंपनी को फॉर्म भेजता है इलेक्शन से पहले कि यार मैं जो है ना फॉर्म भर, मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ खुद को या हम अपना रिप्रेजेंटेटिव रख रहे हैं और हम जो है ना डायरेक्टर ये बनेगा, ठीक है ना। तो सर डायरेक्टर की इलेक्शन में खड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट हो ना हो वो अलग बात है, क्योंकि इलेक्शन होगी, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो डायरेक्टर बनेगा। इसी तरीके से कंपनी का क्या काम है, जैसे वो कंसर्न आ जाए ना, तो जो डायरेक्टर सिलेक्ट हो गए, सारों के नहीं, 10 ने अप्लाई किया था, 10 में से हमें 8 सिलेक्ट करने थे। 10 ने अप्लाई किया था इलेक्शन में, हमने 8 को सिलेक्ट करना था और हमने 8 ही सिलेक्ट किए, ठीक है। अब बात यह है कि मैं रजिस्ट्रार को कितनों की कंसर्न भेजूंगा? 10 की भेजूंगा? 8 की? सर 8 की। जितने डायरेक्टर अपॉइंट हुए ना, मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी कंसर्न सेंड करूंगा। कंपनी जिन डायरेक्टर ने अपॉइंट हुए उनकी कंसर्न रजिस्ट्रार को सेंड करिए। सर कितने दिन में? सर इलेक्शन हो गई, डायरेक्टर अपॉइंट हो गए, उसके 15 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को कंपनी सेंड करेगी। सर अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अब रीड कर लूँ ना, तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ से रीड कर ले और मुझे बताएं तो फिर आगे। सर सर ये भी रीड कर लेना, ये भी आप लोगों को पता है, ये भी रीड कर लेना, ये भी बिल्कुल इजी बात है, ये भी आप लोगों को बता दिया है मैंने। सर ये भी रीड कर लेना, ये भी आप लोगों को बताया हुआ है मैंने, ये रीड कर लेना। उसके अलावा वो ऊपर वाला नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप जो बताया ना मैंने, ये मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो है ना ये भी रीड कर लेना। ये दोनों बातें रीड कर लें तो फिर ये वाली रीड करवाता हूँ मैं। ये नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप में रीड करवाऊंगा, आप ये दोनों बातें रीड कर लें। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम कल पढ़ेंगे कौन सी? सर हम पढ़ेंगे कल इलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो सर आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे, ठीक है। सर अब कंपनी लॉ की टेस्ट होगी जुलाई 27 को, पूरे ओवरऑल कंपनी लॉ की, ठीक है। अल्लाह हाफिज।